बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 21 मार्च 2021 बरोज़ इतवार 8 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल लाता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पर वक्त पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी तवक्कलना के नए वर्जन की, बात होगी वैक्सीन की, बात होगी इकामा और आपकी छुट्टी की, बात होगी पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नए SOPs की, इसके अलावा बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज की पहली खबर के साथ। बुध की शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब में फल्कियाती कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि बुध 24 मार्च की शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा और ये नज़ारा साल में दूसरी दफ़ा होगा। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने फल्कियाती कमेटी के सरबराह के हवाले से मजीद कहा कि चांद काबा के ऐन ऊपर मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक बुध की शब 9:10 पर होगा, जिसे फजर के वक्त 3:59 तक देखा जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि चांद के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से उस वक़्त के एतबार से कहीं से भी काबा की सिमत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। ताहम मक्का मुकरमा के करीबी शहरों के लिए काबा की सिमत का तयन करना मुफीद नहीं होगा, जिनमें जद्दा, ताइफ और असफान वगैरह शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि साल रवां 28 जनवरी को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर था, जो रात 10:16 पर देखा गया था, जबकि गुज़श्ता साल 2020 में भी 2 बार ये फल्की नज़ारा देखा गया था। तवक्कलना का नया वर्जन मोबाइल नंबर का इंदराज अब एप्लीकेशन में होगा। तवक्कलना इंतज़ामिया ने एप्लीकेशन का नया वर्जन जारी कर दिया, जिसमें मज़ीद सहूलतों के अलावा अबशर में मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कलना के नए वर्जन में अब कोई भी शख्स अपने जो मातहत के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के नंबर की रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दूसरे शख्स के नंबर की रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अबशर सर्विस का सहारा लेना पड़ता था, जहां से पहले नंबर को रजिस्टर किया जाता था। अब मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन के लिए अबशर पर जाने की ज़रूरत नहीं। तवक्कलना में ही मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन की सहूलत दे दी गई है। तवक्कलना इंतज़ामिया ने कहा है कि जिन लोगों का सऊदी अरब में क़याम गैर कानूनी है वो भी तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खुद अगर सारिफ भी अपना मोबाइल नंबर तब्दील करना चाहे तो वह एप्लीकेशन के ज़रिए ही तब्दील कर सकता है। इंतज़ामिया ने कहा कि एप्लीकेशन में अदालत से वाबस्ता मामलात भी मालूम किए जा सकते हैं। इंतज़ामिया ने सार्फिन को हदायत की है कि तवक्कलना की तमाम खिदमात समेत नई सर्विस से मुस्तफ़ीद होने के लिए एप्लीकेशन को वो अपडेट करें। वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं। सऊदी अरब की वजारत सेहत का कहना है कि शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की वैक्सीन लगवाने में देर ना करें। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स और जो कमिश्नरियाँ हैं उसमें कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं, जबकि सऊदी अरब में फ़राहम की जाने वाली तमाम वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वजारत ने लोगों से कहा कि जल्द से जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए सेहती ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं। वेब न्यूज़ सबक और आजल के मुताबिक वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से मजीद कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। वजारत सेहत के ट्विटर पर जो इस्तफसार कर मजीद वजाहत करते हुए कहा गया, अगर किसी को बुखार हो या उसका जिस्म का टेम्परेचर 38.5 से ज़्यादा हो तो इस सूरत में वैक्सीन लगवाने की तारीख को आगे बढ़ाना मुमकिन है, जिसकी सहूलत सेहती एप्लीकेशन पर मौजूद है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में खसूसी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ आला तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। वैक्सीनेशन के लिए सेहती एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर कराने के बाद मुकर्रर दिन और वक्त पर सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अब तक 27 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक बड़ी अपडेट, क्रूज ओदा पर जाकर वापस न आने वाले अहले खाना विजिट पर क्या आ सकते हैं। सऊदी अरब से क्रूज ओदा पर वीज़ा पर जाकर वापस न आने वाले अहले खाना विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने इस अहम सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन है, ताहम उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं।
ट्विटर पर एक शख्स ने महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि फैमिली के अफराद क्रूजदा पर वतन जाते हैं मगर वक्त मुकर्रर पर वापस नहीं आते और उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, क्या हम उन्हें विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं? महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए बताया कि क्रूजदा पर चाहकर वापस न आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, ताहम उसमें उनकी फैमिली शामिल नहीं होती। अगर आपका सरबराह जो है ख़ानदान का वो मुल्क में मौजूद है मगर आपकी जो फैमिली है वो क्रूजदा पर गए और वापस नहीं आए तो आप उनको विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि इसकी शर्त यह है कि क्रूजदा पर जाकर वापस न आने वालों का इकामा सिस्टम में कैंसिल किया जाए। साल में कितनी बार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ मुमकिन है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि इसी साल के दौरान ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ऑनलाइन जितने चाहें आप एतराज़ रिकॉर्ड करा सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं। अलबत्ता अगर 5 आपके जो एतराज़ हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए तो ऐसी सूरत में आपको मज़ीद एतराज़ पेश करने की इजाज़त नहीं होगी। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ के रजिस्ट्रेशन की शराइत और ज़वाबित जारी किए हैं। एतराज़ दर्ज कराने के लिए प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा, फिर आपको सर्विसेज के ऑप्शन पर जाने के बाद उस पर मरूर को क्लिक करना होगा। आखिर में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर एतराज़ वाला जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा। किसी भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज़ दर्ज कराने के लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के इंदराज पर 30 दिन से ज़्यादा ना गुजरे हों। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि एक खिलाफ वर्जी पर एक ही बार एतराज़ दर्ज कराया जा सकता है, एतराज़ पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। इस तरह ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी पर एतराज़ कबूल नहीं होगा जिसका पहले ही फैसला कर दिया गया हो। बढ़ेंगे अहम अपडेट्स की तरफ। इकामा और अबशर पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, कैसे दुरुस्त करें? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और अबशर पोर्टल पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। जवाज़ात का कहना है कि अबशर पोर्टल के ज़रिए जवाज़ात के जोनल ऑफिसर से आप ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल करके वक्त मुकर्रर पर दफ्तर से रजू करें जहां सिस्टम में तारीख पैदाइश दुरुस्त कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से सरकारी इदारों से एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, तो इसके लिए आपको हर वक्त हासिल करने के लिए अबशर अकाउंट पर सहूलत मौजूद है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट या मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद सरकारी इदारे से रजू किया जा सकता है। याद रहे अबशर पोर्टल पर एडवांस अपॉइंटमेंट लेने के लिए अबशर अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आप अबशर को ओपन करके उसके होम पेज पर अपॉइंटमेंट के ऑप्शन से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम एक साई खास फैमिली ड्राइवर ने पूछा है क्या फैमिली ड्राइवर का इकामा मुअस्ससा में ट्रांसफ़र हो सकता है। जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि ज़ाती मुलाजमीन जिनमें साई खास शामिल हैं उनके इकामा तजारती इदारों के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकते। फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, खादमा वगैरह के प्रोफेशन पर आने वालों के इकामा क्योंकि जवाज़ात के ज़रिए तजदीद होती हैं इसलिए उन पर लेबर की ऑफिस की फ़ीस आयद नहीं होती। ज़ाती इकामा होल्डर के लिए पाबंदी है कि उनके पेशे तजारती इदारों में मुंतकिल नहीं हो सकते। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट चोरी हो गया, नया पासपोर्ट बनवाने के बाद सऊदी अरब किस तरह आ सकता हूँ। जवाज़ात ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आ सकते हैं, ताहम उसके लिए लाजमी है कि पुराने पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स जो दावे को साबित कर सकें। नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आने के बाद जवाज़ात के किसी ज़ैली ऑफिस से अबशर पोर्टल के जरिए आप अपॉइंटमेंट लें ताकि नए पासपोर्ट की जो है एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में की जा सके। खरूज-उदा वीज़े के हवाले से एक शख्स का कहना है कि उसने एग्जिट एंट्री वीज़ा हासिल किया मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वक्त मुकर्रर के अंदर वीज़े को कैंसिल करा दिया। इस सूरत में खरूज-उदा की मद में जमा कराएगी फ़ीस दोबारा काम आ सकती है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि खरूज-उदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने पर फ़ीस वापस नहीं होती, ना उस फ़ीस को दोबारा इस्तेमाल करना मुमकिन होता है। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के लिए नए SOPs, चंद मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए नए SOPs जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कैटेगरी सी में शामिल ममालिक से आने वालों पर परवाज़ों पर पाबंदी रहेगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन की जानिब से जारी नए SOPs के मुताबिक सी कैटेगरी में शामिल 12 ममालिक से आने वाली परवाज़ों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी होगी। बी कैटेगरी में ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान आते वक्त कोरोना की PCR टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना होगी, जिसमें UK, UAE, कतर, बहरीन और दीगर मुल्क शामिल हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुताबिक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक कैटेगरी सी की फहरिस्त में शामिल ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। सी कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका, रवांडा, तंजानिया, ज़िम्बाब्वे,
कोलंबिया, मोज़म्बिक, केन्या, घाना वगैरह शामिल हैं। जबकि ए कैटेगरी में आने वाले मुल्क के अफराद को कोरोना टेस्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त होगी। ए कैटेगरी में सऊदी अरब, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो और वियतनाम शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो तमाम मुल्क जो ए कैटेगरी और सी कैटेगरी में नहीं हैं वो बी कैटेगरी में शामिल शुमार किए जाएंगे। अब बढ़ेंगे, आपको मज़ीद ख़बरों की तरफ बात करेंगे। आपकी कुछ जो है स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में आपको बताएंगे। स्पेशल फ़्लाइट से मुताल्लिक़ कुछ अहम ख़बरें आपको बताते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज जो पहली फ़्लाइट जाएगी जद्दा से मुंबई के लिए वो जाएगी SV968। AI1926 जद्दा से दिल्ली के लिए जाएगी एयर इंडिया। 6E9206 जाएगी जद्दा से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ़्लाइट होगी। IX1532 जद्दा से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट होगी। IX1486 दमाम से कोचिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत आखिरी फ़्लाइट 6E9441 दमाम से लखनऊ के लिए जाएगी, इंडिगो की फ़्लाइट होगी। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की तो जद्दा से आज इस्लामाबाद के लिए 2 फ़्लाइट हैं एयर ब्लू और PIA की। रियाद से 2 फ़्लाइट जाएंगी इस्लामाबाद के लिए, एक PIA और एक फ्लाइनास की। लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट है, एक जद्दा से और एक दम्माम से। और मुल्तान और पेशावर के लिए एक फ़्लाइट है जद्दा से, दोनों एक जो है PIA और एयर ब्लू की फ़्लाइट है। बाकी के कंप्लीट स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे मज़ीद ख़बरों की तरफ। खुदारा वैक्सीन लगवा लें, वज़ीर सेहत की एक बार फिर अपील। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने तमाम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से दरख्वास्त की है कि प्लीज़ वैक्सीन लगवा लें। वज़ीर सेहत ने इस अपील के साथ एक दर्दनाक वाक़या भी शेयर किया। उनका कहना था कि एक शख्स के वालिद को कोरोना वैक्सीन की जो है वो डेट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों में आकर वह जो है वैक्सीन नहीं लगवाई। उसके बाद कोरोना में मुब्तला होकर वो जान की बाजी हार गए। उनका कहना था ये किस्सा सुनकर उनके दिल में ख्वाहिश आती है कि हर इंसान को कायल कर सकूँ कि वो वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वायरस जो है इससे बचाती है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर फ़र्द से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो वैक्सीन लगवाएं और एक कदम बढ़ाएं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना के मुसद्दक़ केसेस में कमी के बावजूद एक्टिव और नासिक केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कोरोना के केसेस के बारे में। 382 नए मरीज़, एक्टिव केसेस बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद बताया कि हफ्ते को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 382 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 271 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मरीज़ जो है वो 6 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6602 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि एक्टिव केसेस की तादाद 3916 हो गई है, जिनमें से 587 की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। खातून को जदो को मारपीट करके लूटने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस का कहना है कि एक पाकिस्तानी खातून को मारपीट करके उसे लूटने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान में 2 सऊदी और एक चार्ट से ताल्लुक़ रखने वाला गैर मुल्की शामिल है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रियाद रीजन के पुलिस तर्जमान ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स बुर्का पोश खातून को धक्का देते हुए उसे ज़बरदस्ती कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, जबकि खातून हमलावर का मुकाबला कर रही है। वीडियो को पुलिस को मौसूल होते ही फौरी तौर पर मुल्ज़मान के बारे में तफ्तीश शुरू की गई और जल्द ही उनको हिरासत में ले लिया गया। सऊदी अरब में फुटबॉल क्लब और उनके शायकीन। फुटबॉल को सऊदी अरब के कौमी खेल का दर्जा हासिल है। सऊदी अरब के हर रीजन में अपने फुटबॉल क्लब और टीमें हैं। शहरों की सतह पर भी टीमें कायम की गई हैं। आलमी सतह के इस खेल के शायकीन में अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ही नहीं, बल्कि एशिया और दीगर खित्तों के गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में शामिल हैं, जो बरसों से सऊदी अरब में मुक़ीम हैं और यहाँ होने वाले फ़ुटबॉल के हर मैच को इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल का सबसे जो है पुराना क्लब अल इत्तेहाद है। ये क्लब 1927 में जद्दा में कायम हुआ। इस क्लब की टीम का नाम भी अल इत्तेहाद है। दूसरा क्लब अल अहली है, ये भी जद्दा में साल 1937 में कायम हुआ था। तीसरे बड़े फ़ुटबॉल क्लब में लिल शबाब का नाम आता है, जो साल 1947 में रियाद में कायम हुआ। मक्का मुकर्रमा में अल वहदा क्लब, जो 1945 में कायम हुआ। अल इत्तफाक क्लब मशरक़ी रीजन का है, जो कि 1945 में कायम किया गया। अल नसर फुटबॉल क्लब 1955 में, और इसके अलावा अल हिलाल क्लब भी रियाद में कायम हुआ और ये 1957 में हुआ था। अल हसा शहर का अल फतह क्लब, जो 1958 में कायम किया गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।